नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जैनेन्द्र भारती एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ एक नए और गंभीर विश्लेषण के साथ। हमारे देश में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी होने के कई मायने हैं, लेकिन आज के दौर में ऐसा लगा है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अक्सर जनहित के कार्यों के पीछे कोई न कोई राजनीतिक स्वार्थ छिपा होता है। हालांकि हम यह नहीं कह सकते कि सबकी मंशा गलत होती है, कुछ काम वाकई नेक इरादों से भी किए जाते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मेरे जहन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि साल 2014 के बाद से सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की और उन्हें रिकॉर्ड समय से पहले पूरा भी किया। प्रोजेक्ट्स का बनना और समय पर पूरा होना एक अच्छी बात है। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और युवाओं को रोजगार मिलता है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि कई प्रोजेक्ट्स तब खत्म घोषित किए जाते हैं जब वे असल में केवल 95% या 99% ही तैयार होते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इन प्रोजेक्ट्स को कागज़ों पर समय से पहले ख़त्म दिखाने के पीछे सरकार की क्या असली मंशा है। और सबसे ज़रूरी बात, अधूरे काम के बावजूद प्रोजेक्ट्स को पूरा बताकर जनता के लिए खोलने का आम लोगों की सुरक्षा और प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी पर क्या असर पड़ता है। इसी बात पर एक मशहूर शायर रहे हैं अदम, जिन्होंने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आइए आज इसी का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आप देख रहे होंगे रिकॉर्ड में ख़त्म घोषित किए गए हैं। इन तारीखों को गौर से देखिए। अब सवाल यह है कि आखिर इन तारीखों के पीछे का गणित क्या है। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन की तारीखों का मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका सीधा संबंध राजनीतिक टाइमिंग से है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स का रिबन तब कट जाता है जब चुनाव बहुत करीब होते हैं। जैसे दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का उद्घाटन लगता है 2007 के उत्तराखंड चुनावों की ज़मीन तैयार करने के लिए किया गया है, या अटल टनल और स्टैचू ऑफ यूनिटी को आम चुनावों या जनरल इलेक्शंस से ठीक पहले देश के सामने उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग द्वारा पाबंदी लगाए जाने से पहले हर हाल में पत्थर लग जाए और विज्ञापन छप जाए। यहीं से शुरू होता है प्रोविजनल कंप्लीशन का खेल। तकनीकी भाषा में जब मुख्य सड़क 95% से 98% तक बन जाती है तो उस प्रोजेक्ट को खत्म माना जाता है। ठेकेदारों को समय से पहले काम खत्म का करोड़ों का बोनस मिलता है और नेताओं को चुनावी रैलियों के लिए एक नया नैरेटिव। लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाता है? जनता। मिसाल के तौर पर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर टोल और बाउंड्री का काम अभी अधूरा है, जिससे दोपहिया वाहन और पशु अनियमित ढंग से एक्सप्रेसवे पर घूम रहे हैं। वहाँ जैसे ट्रक और मोटरसाइकिल, स्कूटी इत्यादि, यह सब आप यदि जाएंगे तो उल्टे सीधे देखने को मिलेंगे। और तो और बहुत सी चीज़, जैसे टोल खुला नहीं है, फूड प्लाजा रास्ते में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। अब यदि हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात करें तो वो समय से 8 महीने पहले बन गया था, लेकिन उद्घाटन के 5 दिन बाद ही सड़क धंस गई थी, क्योंकि मिट्टी को सेट किया ही नहीं गया था और उसको मौका ही नहीं मिला कॉन्ट्रैक्टर को कि वो सेट कर पाए। जब प्रोजेक्ट पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं होता तो वह सिर्फ एक सॉफ्ट लॉन्च बनकर रह जाता है, जहां मुख्य सड़क तो बन जाती है लेकिन सुरक्षा, सर्विस रोड और बुनियादी सुविधाएं नदारद रहती हैं। देखिए, विकास सराहनीय है, लेकिन विकास को सिर्फ चुनावी विज्ञापन बनाने के लिए अधूरा काम खत्म घोषित कर देना अच्छा नहीं है। इस पूरी स्थिति पर दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है, खुदा नहीं
न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। सरकार हमें हसीन नज़ारे तो दिखाना चाहती है, पर क्या वे ख्वाब ज़मीन पर सुरक्षित हैं? यह सोचने की ज़रूरत है हमें और आपको। अंत में आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके शहर में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कागज़ों पर तो ख़त्म दिखाया गया है, हकीकत में अधूरा है? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद। मैं आपका जैनेंद्र भारती। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार।